नाउ वी विल स्टडी अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमने पहले पढ़ चुके हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या कहता है, डैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। वैसे ये स्ट्रेट बनेगी, आप स्ट्रेट कंसीडर कर लो अभी से। तो हमने क्या किया, हमने दो रेज जो है सरफेस पे इंसिडेंट करवाई, राइट। अब ये दो पैरेलल रेज हमने इंसिडेंट करवाई हैं, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन। नाउ व्हाट वी विल डू, जब भी हमने वेव फ्रंट बनाना है तो वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, जो भी आपकी रे होगी उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये अगर मेरी रे है, इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। सो दिस इज माय परपेंडिकुलर। ये मैंने क्या बनाया है, वेव फ्रंट, किसके लिए, इंसिडेंट रे के लिए। सो आई विल से दैट दिस इज माय इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी। और अभी हमने हाइगन्स प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जो आपका वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट पे ईच एंड एवरी पॉइंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। वो जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाएगी। तो इस पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लोकस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, विच विल एक्ट एज डिस्टर्बेंस फॉर द सेकेंडरी वेव फ्रंट, राइट। और ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था, सेकेंडरी वेवलेट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो मेरी डिस्टर्बेंस है डैट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मान लो यहाँ पे आके स्टोन गिरा है तो वेव कैसे जनरेट होगी, लाइक दिस, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था दैट पॉइंट सोर्स जनरेट स्फेरिकल वेव फ्रंट। यहाँ पे भी आप बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, बट मैं इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रही हूँ। इस डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि अगर रे जो है जब इंसिडेंट होगी तो टकरा के इसी डायरेक्शन में जाएगी ना। तो यहाँ पे मैं अब एक वेव फ्रंट जो है वो बनाऊंगी, बट वो बनाना कैसे है, मान लो यहाँ से जो वाइब्रेशन आगे जा रही है, लेट एट टाइम टी, वो यहाँ पे आके पहुँचती है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैंने ए से क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। दैट एट टाइम टी द वाइब्रेशंस हैव रीच्ड हियर, करेक्ट। नाउ उसी तरीके से फ्रॉम पॉइंट बी आई विल ड्रॉ आर्क कि टाइम टी पर वाइब्रेशंस जो है वो यहाँ आके कहीं पहुँची होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मुझे वेव फ्रंट बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगी। सो दिस विल बी माई टेंजेंट, राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देते हैं फ्रॉम दिस आर्क लाइक दिस। हमने पढ़ा था दैट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो ये मेरा कैसा वेव फ्रंट है, दिस इज माय रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये क्या है, मेरी रिफ्लेक्टेड रे। सो दीज बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलरली यहाँ से अगर मुझे रे बनानी है तो रे कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट लाइक दिस, ठीक है। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो गई, तो इसे मैं क्या बोलूँगी, रिफ्लेक्टेड रेज। ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रेज एंड ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये हमारी इंसिडेंट रेज थी। इंसिडेंट रेज पे वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 था। एट टाइम t जो डिस्टर्बेंस है वो आगे ट्रेवल करेगी यहाँ से। अब आगे डिस्टर्बेंस कैसे बनाई हमने, ए पॉइंट से आर्क बनाया कि मान लो टाइम t पे जो वाइब्रेशंस हैं वो ए से यहाँ पे पहुँची एंड बी से टाइम t में, टाइम t के अंदर वाइब्रेशंस जो है वो इस पॉइंट पे पहुँची, लेट इट बी पॉइंट सी एंड दिस बी डी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया,
यहाँ पे जो आर्क बनाए थे उनसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट से ही हमें वेव फ्रंट मिलता है, तो ये मेरा वेव फ्रंट आ गया। कैसा वेव फ्रंट? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाएंगे? वेव फ्रंट रेज जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट की, तो इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आई गॉट द रिफ्लेक्टेड रेज, राइट। अब आप देखो, मैं अगर मानूँ कि जो स्पीड ऑफ रे है लेट इट बी सी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? इट विल बी सी टी। अब हमने पढ़ा था सेम टाइम इंटरवल ले रहे हो, तो अगर इधर इसने सी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ए से डी तक भी सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इट विल ऑल्सो बी सी टी, राइट। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है that what is angle of incidence? When you draw the normal, the angle between the incident ray and the normal is said to be angle of incidence. वेव फ्रंट के केस में हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द वेव फ्रंट। सरफेस और वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल होगा, कैसा वेव, कौन से वाले वेव फ्रंट की बात कर रही हूँ मैं? इंसिडेंट वेव फ्रंट। सरफेस और इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल होगा, इट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड इन दिस केस फिर से वही, द एंगल बिटवीन द surface and the reflected wavefront will be angle of reflection, right? अब हम लोग ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनको अलग प्लॉट करते हैं टू प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल आर। let me take the triangle ABC and the second triangle ADC। तो अगर मैं ABC ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट माय एंगल आई, ये क्या है? ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दिस इज 90 डिग्री एंड ये डिस्टेंस कितना है? सी टी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा? ए डी सी। दिस इज माय ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी में देखो, ए डी इज सी टी एंड माई डी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? एंगल आर। अब अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो कुछ हो सकता है। सो बी विच इज कॉमन? ए सी। ए सी इज इक्वल टू ए सी एज इट इज कॉमन, राइट। बी सी विल बी इक्वल टू सी डी, राइट। बी सी और सी डी जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, राइट। एंड बी सी विल बी इक्वल टू ए डी, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ कितनी है? सी टी। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आप देखो, ए सी और ए सी तो कॉमन हो गए। एंगल बी और एंगल डी इक्वल है बिकॉज बोथ आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, एंड बी सी एंड ए डी आर इक्वल बिकॉज बोथ हैव द वैल्यू ऑफ सी टी। दोनों की वैल्यू सेम ही है सी टी, ठीक है। सो आई कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जो कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पे हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट एंगल ऑपोजिट टू द साइड, किसी साइड के जो एंगल ऑपोजिट होता है वो इक्वल होते हैं। तो इस साइड सी टी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल आई। यहाँ पे साइड सी टी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल आर। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी दैट opposite angles opposite to the sides are equal, angle I will be equal to angle R। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल opposite two sides, I know
ये थोड़ा सा इकट्ठे कंजस्टेड हो रहा है, बट प्लीज़ आई होप यू विल गेट इट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो प्रूव हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारा हो गया ए बी। जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमारा कौन सा है? सी डी। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सर्फेस को आप एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो। जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो क्या होंगे? ये तीनों जो है परपेंडिकुलर होंगे किसके? प्लेन ऑफ द पेपर के। ठीक है, और तीनों देखो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये मेरा प्लेन ऑफ द पेपर है, तो ए बी मेरा कैसे है? ऐसे। ठीक है, परपेंडिकुलर। उसी तरीके से सी डी प्लेन ऑफ द पेपर में, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर है। एक्स वाई वो भी ऐसे है। ठीक है, अगर मेरा ये प्लेन ऑफ पेपर है तो ए बी मेरा ऐसे है परपेंडिकुलर, सी डी इज ऑल्सो लाइक दिस, and this is my surface which is perpendicular to the plane, and all the three lie in the same plane. So second condition is also fulfilled. So this is how we have proved the laws of reflection on the basis of wave theory.